बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री। संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। आज खबरें आपके काम की 26 जून 2022 से जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं वो सब आपके सामने हैं। आज की मुख्य खबरों में हैं 6800 शिक्षक नियुक्ति को दिया आश्वासन, अर्धसैनिक बलों में नए सिरे से पदों पर भर्ती, शिक्षक भर्ती मूल्यांकन में हेरफेर का आरोप, विकास विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती जल्द, यूपी बोर्ड में मिल रही हैं अजब समस्याएं, आगरा विश्वविद्यालय से बाहर हुए 75,000 छात्र। चलिए जान लेते हैं आज की अपनी खबरें काम की। सबसे पहली खबर है 6800 शिक्षक भर्ती नियुक्ति को उप मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन। विशेष शिक्षा परिषद के विद्यालयों के लिए आई 69,000 शिक्षक भर्ती में बात चयनित 6800 शिक्षक नियुक्ति न मिलने से आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान है। नियुक्ति दिलाए जाने के लिए आरक्षित वर्ग में चयनित अभ्यर्थी शनिवार को प्रयागराज आए और उप मुख्यमंत्री केशरी प्रसाद मौर्य से मिले। अपनी मांग से संबंधित विज्ञापन उन्हें सौंपा। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी के कारण हो गए थे बाहर। विशेष शिक्षा परिषद के 5 जनवरी को अलग से जारी की थी चयन की सूची। तो ये खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती की, जहाँ 6,800 शिक्षक भर्ती का मामला जो है वो अधर में लटका हुआ है। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। और अगली खबर संबंधित है अर्धसैन्य बलों में नए सिरे से पद भरे जाएंगे। 2024 तक की जानी है 10 लाख भर्तियाँ। केंद्र सरकार के अर्धसैन्य बलों में रिक्त पदों को भरने के लिए नए सिरे से कवायद शुरू करेगी। अपनी ज़रूरतों को लेकर सुरक्षा बलों की ओर से लगातार बनाए जा रहे दबाव के बीच नई भर्ती को लेकर अलग अलग प्रस्ताव और सुझावों पर चर्चा हो रही है। जहां लिखा हुआ है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और सहायक कमांडेंट की भर्ती में गिरावट आई है। 1.29 लाख पदों के लिए भरे गए मात्र 6,184। तो ये सब बता रखा है कि कितने वर्ष में कौन से पद थे। तो फिलहाल बहुत जल्द हमें 2024 से पहले ही कोई नई भर्ती देखने को मिल सकती है अर्धसैनिक बलों में। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर संबंधित है शिक्षक भर्ती के मूल्यांकन में 20 नवंबर तक हेरफेर। माफ़ कीजिएगा 20 नवंबर तक की हेरफेर। यह अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक की 1,504 और प्रधानाचार्यों की या प्रधानाध्यापकों की 390 पदों के लिए जो भर्ती की गई थी उसमें 20 नवंबर तक की हेरफेर की गई है। OMR शीट पर परीक्षा लेने के बाद कंप्यूटर और स्कैनिंग मशीन की सहायता से कॉपियों का मूल्यांकन कराया गया था। इसके बावजूद इतने नंबर की हेरफेर पूरी परीक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। कम अंक मिलने पर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट को याचिका की थी। हाईकोर्ट ने आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल को एक समिति का गठन करते हुए 5,071 शिकायतों के मैनुअल मिलाने से 132 सही पाई गई हैं। शासन ने 8 जून को संपूर्ण परिणाम को मूल्यांकन करते हुए संशोधित परीक्षाफल घोषित करने के आदेश दिए हैं। परीक्षाफल फिर से जांच हो रही है। जुलाई से पहले सप्ताह में परिणाम घोषित होने की उम्मीद है। किसी प्रकार की चूक ना हो इसलिए मूल्यांकन के बाद एक बार फिर से परिणाम की जांच की जा रही है। यही कारण है कि भर्ती फंसी हुई है। गड़बड़ी की पुष्टि के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। लिखित परीक्षा परिणाम में होगा व्यापक बदलाव। बुरा मूल्यांकन के बाद अब एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के परिणाम में व्यापक बदलाव होगा। सहायक अध्यापक 2,71,067 अभ्यर्थियों में से 45,257 16.69% और प्रधानाध्यापकों के लिए सम्मिलित 14,918 अभ्यर्थियों में से 1,722 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे। पुनर्मूल्यांकन के बाद सारे आंकड़े बदल जाएंगे। तो ये खबर है हमारी शासकीय बहुत दिन से ही जूनियर शिक्षक भर्ती जो अटकी पड़ी थी। हालांकि पद बहुत कम थे पर उसके बाद भी इसमें बड़ी गड़बड़ी हुई है। और इसी भर्ती के समय अभ्यर्थियों के साथ एक समस्या और हुई थी जिससे संबंधित मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती की जो OMR शीट थी उसमें विषय चुनते हुए अभ्यर्थियों से बहुत बड़े स्तर पर गलती हुई। तो अभ्यर्थी कोर्ट में भी गए परंतु कोर्ट ने कहा कि जिस शिक्षक को अपनी OMR शीट का विषय भरना नहीं आ रहा है वो किस प्रकार की शिक्षा प्रदान कर सकता है। तो कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ इसमें दिखाई दी हैं और वो तो शायद उस पर कोई काम नहीं हुआ था। पर ये जो नंबरों की बात है इस पर सरकार ने पुनर्मूल्यांकन करने को कहा है और बहुत जल्द हमें उत्तर कुंजी देखने को मिल जाएगी। दोबारा से परिणाम जारी हो जाएगा इन सबका। चलिए अच्छी बात है और कम से कम योग्य व्यक्तियों को तो सफलता मिले ही मिले। अगली खबर देख लेते हैं। विकास विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती जल्द होने की बात कही गई है। केशरी प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने सूची तैयार कर जल्द प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है। तो ये विकास विभाग में वीडियो समेत अन्य रिक्त पदों पर जल्द भर्ती आने के लिए अखबार में बड़ा सा विज्ञापन है। विज्ञापन से मतलब है अपना विज्ञापन है सरकार के अधिकारियों का और सरकार का। देखते हैं इनमें से होता कितना है, क्या क्या है। हालांकि कुछ पद दे रखे हैं इन्होंने जो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि 15 वीडियो की तैनाती की गई है। इनमें से भी एक वीडियो 30 जून को रिटायर हो जाएंगे। ये प्रयागराज के स्पेशल बता रहे होंगे। विकास अधिकारी की 211 पद हैं लेकिन तैनाती सिर्फ 128 की है। ग्राम सचिव की स्वीकृत 211 पद हैं जिसमें से 91 की तैनाती है।
तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा पद खाली हैं, जिनमें सिर्फ विज्ञप्ति के अनुसार अब देखती है बहुत जल्दी हमें कोई ना कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी में मिल सकती है देखने के लिए भर्ती। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर संबंधित है उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड की। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 2022 के परिणाम को लेकर परीक्षार्थियों को हैरान करने वाली शिकायतें हैं। परीक्षा देने के बावजूद अंक न चढ़े होने या किसी और तरह की शिकायतें यूपी बोर्ड की सहायता प्रकोष्ठ में आ रही हैं। वहीं यूपी बोर्ड के प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय में प्रतापगढ़ के एक कमल शरण इंटर कॉलेज के परीक्षार्थी अमन ने सहायता प्रकोष्ठ में आवेदन कर बताया है कि वह इंटरमीडिएट में संस्थागत विज्ञान वर्ग का छात्र है। गणित विषय का परीक्षा फॉर्म भरा था, लेकिन प्रवेश पत्र में जीव विज्ञान अंकित हो गया। इस संबंध में प्रार्थना पत्र देकर गणित विषय की परीक्षा बंसीधर इंटर कॉलेज में दी थी, किंतु परीक्षा फल में जीव विज्ञान विषय अंकित कर अनुपस्थिति दर्ज करा दिया गया। खैर देखिए बोर्ड की अपनी फैसला है वो किस प्रकार से लेता है। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश के आगरा विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की खबर है। 75,000 की सेमेस्टर परीक्षा अब अन्य कोई राज्य विश्वविद्यालय कराएगा। जैसे हम दरअसल ऐसा हुआ कि एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे 75,000 छात्र अब विश्वविद्यालय से बाहर हो गए हैं। नई शिक्षा नीति के तहत 75,000 छात्रों की परीक्षा अब अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के ज़िम्मे में आ गई है। इन छात्रों के परीक्षा फॉर्म भरवाने का कार्य भी अब अलीगढ़ विश्वविद्यालय करेगा। ये दरअसल छात्रों का भार ज़्यादा होने की वजह से 99,000 छात्र से भी अधिक छात्रों की परीक्षा तो यही कराएगा अपना अम्बेडकर विश्वविद्यालय, और ये वाली जो 75,000 छात्र हैं इनकी परीक्षा अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय कराएंगे। इसमें छात्रों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस अब उनकी यूनिवर्सिटीज़ का नाम बदल जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिवर्सिटीज़ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मार्कशीट होगी और सेकंड सेमेस्टर से जो यूनिवर्सिटी होंगी वो इस बार अलग से यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के नाम से छपेगी। बस ये इतनी सी खबर थी। और बीच के पाठ्यक्रम में छात्रों को बदलाव कर दिया गया है विश्वविद्यालय। और यहाँ लिखा हुआ है अजय कृष्ण यादव जो परीक्षा नियंत्रक हैं अम्बेडकर विश्वविद्यालय की, उनकी तरफ से लिखा है कि शासन के आदेश के आधार पर नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत हुए प्रवेश के डाटा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। एनईपी के तहत संचालित हो रहे सत्र 2021-22 की दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा अब अलीगढ़ विश्वविद्यालय कराएगा। पहले सेमेस्टर की मार्कशीट भी अलीगढ़ विश्वविद्यालय की ओर से ही दी जाएगी। तो ये खबर थी आपकी आगरा विश्वविद्यालय की छात्रों की, उनकी जो दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानांतरण कर गए हैं। बस ये छोटा सा सेशन खबरें आपके काम की भर्ती परीक्षा परिणाम की हैं। और अगर आपको कोई भी न्यूज़ इसमें आपके काम की हो जिससे आपको कोई भी लाभ हो रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी लोग जिनके पास ऐसी न्यूज़ नहीं मिलती हैं या जिन्हें समय से कोई सूचना ना मिलने के कारण उनकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत लाभदायक रहेगी। आशा करता हूँ कि आप ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कंटिन्यूटी दिखाएँ और बने रहें, अपना सहयोग हमें देते रहें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार आपका बहुत धन्यवाद।